अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं है। हिंदी में उसके लिए कोई विकल्प नहीं बन सका। वो शब्द क्रिश्चियनिटी की देन है, वो है मिशनरी। हम हिंदी में भी कहते हैं मिशनरी स्पिरिट से जाओ, आपकी मिशनरी भावना होनी चाहिए। तो मिशनरी का मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ थोड़ा सा भी किसी तरह से लालच किए बिना सेवा कार्य में चले जाओ, इसको कहते हैं मिशनरी। हुन्छ, सम्पूर्ण जति पनि यस च्यानलमाथि आस्था राखेर बस्नुभएका सबै दर्शकवृन्दहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज पनि मैले जुन चाहिँ हिन्दू आस्थामाथि विश्वास गर्ने वा चाहिँ हिन्दू धर्मका गुरुबा एकजना वा गुरुजन, उहाँले चाहिँ क्रिस्टियनिटी के हो वा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ र क्रिस्चियनहरूको फेथ अर्थात् इसाईहरूको विश्वास चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले हिजो राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ पहिलो भागमा थियो, पहिलो एपिसोड थियो। भनेदेखि आज चाहिँ यो दोस्रो एपिसोडमा चाहिँ म आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु। त्यसले गर्दाखेरि आजको एपिसोडमा चाहिँ, हिजोको एपिसोडमा चाहिँ क्रिस्टियनिटी जो चाहिँ भनौँ क्याथोलिक र प्रोटेस्टान्टको बिचको भिन्नता र उहाँहरूको विश्वासको अन्तर के छ त्यस विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। भनेदेखि आज चाहिँ भनौँ क्रिस्चियनहरूलाई हिन्दूहरूले वा चाहिँ नन क्रिस्चियन जस्तो मुस्लिम अरू अन्य भनौँ नन क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ भनौँ सोच विचार गरेको हुन्छ र वास्तविक क्रिस्चियन चाहिँ के हो, सो आज उहाँले खोलेर यो चाहिँ दोस्रो एपिसोडमा उहाँले खोलेर बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको भिडियो अझै नै भनौँ सबैका निम्ति भनौँ हिन्दू, क्रिस्चियन वा नन क्रिस्चियन वा चाहिँ मुस्लिम सबै धर्ममाथि आस्था राख्नेहरू, सबै धर्मावलम्बीको निम्ति चाहिँ यो आज एकदमै खास भिडियो हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो दोस्रो एपिसोडमा पनि हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछौँ र यो भिडियोलाई हजुरले अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै आशिष प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईँहरू कोही पनि पहिलाचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् र फेरि पनि म यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित हुँदै गर्दा पहिलाचोटि नोटिफिकेसन तपाईँ समक्ष पुग्न सकोस् भनेर मेरो यो विनम्र अनुरोध छ। त हुन्छ, हामी अलमल नगरिकन भनौँ उहाँको भिडियोलाई हेर्नेछौँ। ईसा मसीह ने कह दिया कि जो मसीह कहलाने का अधिकारी वही है जो गरीबों के दुख दर्द को जानता हो। यहाँ गुलजारी लाल नंदा जी जब बहुत बीमार पड़े थे और अहमदाबाद में अपनी लड़की के पास थे, तो उन्हें देखने जाया करते थे। यहाँ से हम भी जाते थे, 3 आदमी तो हमारा नियम था कि हर महीने जाते थे, डॉक्टर शांति स्वरूप, देवी दयाल नन्ना और मैं। और कभी कभी हम इनको भी ले जाते थे, क्योंकि वे नंदा जी के बहुत बड़े विजय सब्बरवाल, लेकिन हम 3 तो जाते ही थे। तो हम नंदा जी को देखने के लिए जैसे जाते थे, हमारा नियम था, चले गए तो वहाँ मदर टेरेसा भी आई हुई थी। तो उन्होंने क्या काम किया, अच्छा हमारे यहाँ अगले दिन गीता स्कूल का बहुत बड़ा समारोह फंक्शन होना था। उसमें दिल्ली के लोग जितने एजुकेशनिस्ट हैं, IAS ऑफिसर, दिल्ली का एजुकेशन सेक्रेटरी से लेके और प्रिंसिपल लेवल तक के सारे आदमी यहाँ हमारे उसमें आने थे। तो सैकड़ों हज़ारों आदमी। उसकी स्वागत कमेटी का जो चेयरमैन था वो मुझे बना दिया था। तो हमने जब वहाँ से वापस होने के लिए चले तो हमने नंदा जी से कहा कि हमारा जो आपका जो VIP कोटा है उसमें हमारे सीटें रिजर्व करा दो। और मैं चूँकि अकेले मुझे ज़रूरत पड़ती थी रात में, तो मैं संत कुमार को भी ले गया था यहाँ से। तो हमने कहा हमें 4 सीटें चाहिए। तो नंदा जी के जो सेक्रेटरी थे, पुराने ICS ऑफिसर थे अंग्रेज़ी ज़माने के, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ साहब। वो कहने लगे चीफ साहब कि आज तो हमने टेरेसा के लोगों की सारी सीटें रिज़र्व करा दी, आज तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगी हमारे कोटा में। अब मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ तो उन्होंने कहा जी 2 सीट बड़ौदा से मिल जाएंगी, यहाँ से बड़ौदा जाना पड़ेगा। तो 2 सीटों से हमने क्या करना है, हमें तो यहाँ काम में सारे आना है। तो हमने कहा जी, तो मदर टेरेसा पहुँची तो एक झोला लटकाया हुआ था उन्होंने। तो नंदा जी की लड़की ने कहा, मदर वेयर इज़ योर लगेज? कहने लगे, ओ देयर इज़ एनफ बर्डन ऑन दिस अर्थ, आई डू नॉट वांट टू ऐड मोर।
इस दुनिया पर बहुत बोझ है पापियों का, मैं और बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। तो सब चुप हो गए। बाद में उसने कहा, मेरी तरफ को देख करके उसने कहा, आई डू नॉट मूव लाइक द शंकराचार्य, वेयर एवर दे गो विद बिग पैराफर्नेलिया एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन लिविंग इन झोपड़पट्टी। झोंपड़ी को हम जैसे कहते हैं, उनको वहाँ की बम्बई भाषा में झोपड़पट्टी कहा जाता। तो कहते हैं वैन नो झोपड़पट्टी ड्वेलर्स ऑफ झोपड़पट्टी कैन अफोर्ड एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटलिटी टू दिस बैग। कहते तुम्हारा शंकराचार्य जहाँ भी जाता है, इतनी बड़ी उसके साथ फ़ौज होती है, पूजा करने वालों की फ़ौज, कपड़े धोने वालों की फ़ौज, इसकी फ़ौज वो फ़ौज, तो इतना बड़ा पैराफर्नेलिया चलता है उसके साथ कि किसी भी झुग्गी और झोंपड़ी दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में, वो झुग्गी झोंपड़ी पूरी कॉलोनी भी उनके खर्चे को और उनके बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए दे नेवर गो टू एनी सच प्लेस। वो कभी भी झुग्गी झोंपड़ी में जाते ही नहीं शंकराचार्य। और कहते मुझे तो वहाँ जा कर के झुग्गी झोंपड़ियों में उन गरीबों की, मेरा तो रिलीजन ही है, पुअर के पास जाओ, गरीब के पास जाओ, उनकी संवेदना में हिस्सा करो। तो कहते इसलिए मैं बोझ लेकर के पैराफर्नेलिया लेकर कैसे चल सकती हूँ। तो इनको जैसे मैंने बताया कि ईसाई धर्म को प्रचार करने वाले, और एक शब्द जो उन्होंने दिया वो दुनिया में उसका कोई अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं है। हिंदी में उसके लिए कोई विकल्प नहीं बन सका। वो शब्द क्रिश्चियनिटी की देन है, वो है मिशनरी। हम हिंदी में भी कहते हैं मिशनरी स्पिरिट से जाओ, आपकी मिशनरी भावना होनी चाहिए। तो मिशनरी का मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ थोड़ा सा भी किसी तरह से लालच किए बिना सेवा कार्य में चले जाओ, इसको कहते हैं मिशनरी। मिशनरी के लिए कोई शब्द नहीं है कहीं भी। तो क्रिश्चियनिटी को विस्तार करने वाले मिशनरी थे। वो जंगलों में गए, वो ऐसी जगहों में गए जहाँ किसी ने ट्रेड नहीं किया था। द डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका का इतना घना जंगल और बड़े बड़े भयंकर जीव हैं, किसी की वहाँ घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। क्रिश्चियन वहाँ भी घुस गए और जा कर के वही मेडिसिन और है। तो क्रिश्चियनिटी ने दुनिया को कई चीज़ें दी हैं, मिशनरी भाव क्रिश्चियनिटी ने दिया है। और ये आज भी हिंदी में भी वो मिशनरी कहलाता है। हमारे अंदर मिशनरी भाव होना चाहिए, ये भाव उन्होंने दिया है। सेवा का जो रास्ता उन्होंने दिया है उसको दूसरे लोगों ने अब फॉलो करना शुरू किया है। पहले ये था कि पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। अब लोगों ने शुरू किया है कि नहीं हम भी करें, कि ईसाइयों ने स्कूल खोल दिए, ईसाइयों ने, अब हम आरोप लगा देते हैं ईसाइयों पर कि ईसाई जो हैं हमारे धर्म को परचेज कर रहे हैं। ईसाई सेवा नहीं कर रहे, वो धर्म परचेज कर रहे हैं। तो हम ऐतिहासिक दृष्टि से तो हम कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम चूँकि धर्म पढ़ाते हैं तो हम धार्मिक दृष्टि से कहेंगे कि ईसाइयों ने जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया वो अपने सेवा भाव से किया। ईसाइयों ने कहा कि हम तुम्हें दवाई देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो आज तक किसी ने दवाई दी नहीं, हम तो झाड़े फूके से जो जी गया, मर गया, कह रहे भाई काली माई खा गई इसको, तो तुम हमारे यहाँ दवाई लाए हो। तो उन्होंने दवाई दे के उनके चरण पकड़े। उन्होंने कहा ठीक है, उनका मेरे चरण पकड़ने की बजाय ईसा मसीह के चरण पकड़ ले, हमें तो उसने हुक्म दिया है। इसी तरह से वहाँ हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे भी बाबू बन जाएंगे क्या? हाँ बन जाएंगे, तेरे बच्चों को पढ़ाएंगे हम। तो पढ़ाने के लिए जब वो बैठे तो उन्होंने कहा तुम पढ़ा करो, तो ये सूडो देवता जो है ना, झूठे देवता, इनकी शरण में मत आया करो, ईसा मसीह की शरण में आओ, उसने हमें आज्ञा दी है। तो झूठे देवता कौन से? त्रिशूल उखाड़ दो। तो वो अपने हाथ से त्रिशूल उखाड़ देते थे, ईसाइयों के कहने से। कहते ज़रूर थे ईसाई, लेकिन कर देते। तो उनकी मिशनरी स्पिरिट और उनके सेवा भाव से, अब मदर टेरेसा पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आरोप पॉलिटिकली या हिस्टोरिकली लगाया जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जो ईसाइयों ने उसको सिखाया, तो मदर ऑफ चैरिटी के काम से उसने काम किया।
जैसे मैंने बताया छोटे छोटे संप्रदाय खड़े हुए हैं। तो रोमन कैथोलिक है वो तो, लेकिन मदर ऑफ चैरिटी क्या है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ ने उनको त्याग दिया है, किसी रांड स्त्री के कोई बच्चा हो गया, किसी कुंवारी कन्या के पैदा हो, तो क्या करते थे वो झाड़ियों में फेंक आते थे, वहाँ उनको जानवर, कुत्ते, गीदड़ ये सब खा जाते थे। नालियों में, ऐसी नाले में फेंक आते कोई देखे ना। तो इसने मदर ऑफ चैरिटी जो इस संस्था बनाई, इसने नन्स भेजी, उनका नाम रख दिया सिस्टर्स ऑफ चैरिटी। मानव सुप्रीम है, मानव को इस तरह मारना कि कुत्ते खाएं, ये ईश्वर के अगेंस्ट पाप है। ईश्वर हमारा पिता है। तो जाओ, जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे मिलें उन्हें उठा लाओ और उठा करके लाओ, उनका पालन पोषण करो, क्योंकि मदर ऑफ चैरिटी मैं हूँ और सिस्टर ऑफ चैरिटी तुम हो। तो सैकड़ों बच्चे ऐसे इन्हें मिले जो झाड़ियों में फेंके हुए थे। आज तक किसी धर्म ने आज ये चिंता ही नहीं की ऐसे बच्चों की। और वो जब ले आए, उन्होंने पाले, तो नेचुरली वो तो ईसाई बनेंगे। तो जब वो ईसाई बन गए तो जहाँ पॉपुलेशन की कमी थी, हमें जर्मन में, फ्रांस में, हमने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। तो धार्मिक दृष्टि से हम कहेंगे कि ऐसे बच्चों की आज तक किसी ने केयर की नहीं थी। किसी भी धर्म में बात नहीं है कि जाओ जी ऐसे बच्चों को खोज खोज के लाओ जिनको उनकी माएँ फेंक गई हैं कलंक के कारण से। वो कलंक नहीं है, वो मानव हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, भगवान ने बनाया मनुष्य को। उनको उठा के लाओ, उनको पालो। मानवता की सेवा यही होगी। उनको पाला, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, और जब वो ज़रा बड़े हो गए तो जिनकी संतानें नहीं हैं उनको गोद दे दिया। एक दो नहीं, हज़ारों घरों को उन्होंने ऐसे गोद दिए बच्चे। तो हम पॉलिटिकली या और दृष्टि से तो आरोप लगा सकते हैं कि उसने हज़ारों लोगों को ईसाई बना करके, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ईसाइयों ने कहा कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा यही है। ऐसे बच्चों को लाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, और जिनके घर में संतान नहीं है उनको सौंप दो वो सारे। तो ईसाइयों ने अपने सेवा भाव से अपने धर्म को बहुत फैलाया। सारी दुनिया में आज ईसाई फैल गई। और ये जो सातों चीज़ें कॉमन हैं, इन सारी चीज़ों को कॉमन लेकर ढंग अलग अलग बना दिए कि तुम ऐसा क्रूस रखना जिससे ईसा मसीह न लटके हों, तुम ऐसा रखना, तुम जब गाने गाओ तो पैर भी थपथपाना। उन्होंने कहा जब तुम गाने गाओ तो पैर साइलेंस रखना। तो माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कैरोल, जब वो उसमें बैठते हैं कम्युनियन सुपर में, लेट नाइट खाते हैं वो, और उसमें जब बैठते हैं तो सारे संप्रदाय मिल जाते हैं। तो वही कहते हैं वी आर नॉट डिवाइडेड, ऑल वन बॉडी आर वी, वन इन आवर डॉक्ट्रिन, वन इन आवर होप एंड वन इन आवर डॉक्ट्रिन एंड वन इन आवर चैरिटी। ये जो गाना गाते हैं सारे के सारे कि ईसाई धर्म अपनी चैरिटी के कारण से, अपनी सेवा भाव से जाओ, मिशनरियों तुम्हारा यही काम है। मिशनरीज ने जो काम किया कि जा कर के ईसाई धर्म को फैलाओ। तो ईसाई धर्म के भाग 3 हिस्से होते हुए भी उनमें बेसिक डिफरेंस नहीं है। बेसिक जैसे हमने बताया 7 बातों पर, वो 6 बातों पर एग्री करते हैं। तो इसलिए मूल डिफरेंस नहीं, और इसलिए वो जिस दिन कम्युनियन होती है गाना भी यही गाते हैं कि हम डिवाइडेड नहीं है। माइनर पूजा पद्धति में अंतर है हमारा थोड़ा सा। वो माइनर पूजा पद्धति है कि वो पोप के द्वारा जाते हैं, हम सीधे भगवान से बात करते हैं। और कोई पोप के हमारे यहाँ पोपडम नहीं है, उनके यहाँ पोपडम है। हमारे यहाँ ये है कि जो भी चर्च में बैठेगा पुरोहित, उसका सीधा भगवान से संबंध, उनके यहाँ बिना पोप के संबंध नहीं हो सकता। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। तो ईसाइयों के तीनों संप्रदाय जो मेजर संप्रदाय हैं वो अपने छोटे छोटे हिस्सों के, जैसे मेथोडिस्ट हैं, बाप्टिस्ट हैं, प्रेस्बिटेरियन हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चर्च हैं, उनके द्वारा अपने अपने सिद्धांतों को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब सब मिल के खड़े हो जाते हैं, उस दिन कहते हैं वी आर नॉट डिवाइडेड। यही गाना आज भी आज तक चल रहा है, 2000 साल बाद तक यही गाना चर्च में चलता है। तो इसलिए हम धार्मिक दृष्टि से इसको, क्रिश्चियनिटी को इवेल्युएट करेंगे। हम राजनीतिक दृष्टि से या और पॉलिटिकल दृष्टि से या और किसी दृष्टि से हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसा हमने क्रिश्चियनिटी की किताबों में पढ़ा है
वैसा ही हम पढ़ाएंगे। जैसा हमने क्रिश्चियनिटी किताबों में नहीं पढ़ा, वो तो बाहर की बातें हैं, वो बाहर से आएंगी। और बाहर की बातों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 95 में आरोप लगाए थे, उसमें बहुत सारे आरोप ऐसे थे जो राजनीतिक लोगों के आरोप चर्च पे मढ़ दिए। जैसे नरसंहार का इन्होंने आरोप लगाया कि पोप ने क्रूसेड कराए। जब पोप से, क्योंकि ये जो काम किया था 313 में किया था इसने, पोप को यहाँ बिठा दिया था, और 560 में मोहम्मद साहब पैदा हुए। तो जब मोहम्मद साहब ने घोषणा की कि भगवान ने मुझे प्रॉफिट बना के भेजा है, तो जो रोम का चर्च था उसने एक बात ये कह दी, उसने कहा कि ईसा मसीह लास्ट प्रॉफिट से संदेश लेकर आए थे, ईश्वर के पुत्र, ही इज़ ए फॉल्स प्रॉफिट टू कम, ये झूठा प्रॉफिट है, धोखा दे रहा है दुनिया को। तो मुसलमानों की और ईसाइयों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और ये क्रूसेड जो है 12 साल तक चले। यूरोप में मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी, और इधर एशिया में मुसलमानों के देश में चर्च बंद कर। तो ये धार्मिक मामला नहीं है। ईसाई कहते हैं ये तो राजनीतिक लोग जो थे, उन्होंने अपना फ़ायदा उठाने के लिए, जो रोम के राजा थे और जो इधर एशिया के राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए ये लड़ाइयाँ कराईं। तो प्रोटेस्टेंट ने, उसने लूथर ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया नरसंहार का उस पर। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो ये कहा कि नन्स जो हैं उनके चर्च में बच्चे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो करप्शन है उन लोगों को चर्च ने पनिश भी किया, कि जिसको ऐसा उन्होंने देखा उनको इमीडिएटली चर्च से निकाल दिया। उसने कितनी सेवा की, वो सेंट का दर्जा नहीं दिया। तो जहाँ कोई कलंक लगा, पोप ने तो एक्शन लिया, जो कि तो हम उसको पाप की दृष्टि से अगर देखें तो हम ये कहें कि जो लोग वीक इन हार्ट थे उनको पोप ने दंड दिया कि जाओ लौट करके आओ, पवित्र होकर आओ, तब तुम्हें चर्च में यहाँ पर पद मिलेगा। इन्होंने वार कराई। अब वार का भी पोप ने थोड़ी वार कराई, तो उन्होंने कहा कि वहाँ मैक्सिको में जाके बड़ी जोर की वार कराई इन्होंने क्या किया कि गैलीलियो ने जिस समय साइंस के लिए वो किया था, पोप ने उसको फांसी पे चढ़वा दिया। तो चलो वो तो पोप ने करा दिया, वो तो पोप ने ऑर्डर किए थे कि इसको मार दिया जाए। एक आध चार्ज 95 में से थोड़े बहुत चार्ज सही भी हो जाएं, लेकिन आज क्रिश्चियनिटी उसी साइंस को मान रही है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो रोमन कैथोलिक हैं वो डिफेंड करते हैं कि इसमें पोप की गलती नहीं, तो पॉलिटिकल आदमियों ने मिसयूज़ किया धर्म को। जब पॉलिटिकल आदमी मिसयूज़ करते हैं तो धर्म करप्ट हो जाता है, और जब धर्म यूज़ करता है पॉलिटिकल इनको, तो चर्च ने एक और बड़ा काम किया, इल्ज़ाम लगाया चर्च पे। चर्च ने एक काम किया कि पॉलिटिकल पावर से टक्कर ली। चर्च बड़ा है, धर्म बड़ा है या राज बड़ा है? राज को नाराज़ कर दिया, तो राज ने कहा चर्च को कोई लूटने भी आएगा, कोई मारने भी आएगा, तो हमारी जो राज के सिपाही हैं वो चर्च की रक्षा नहीं करेंगे। और चर्च में उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि राजघराने में कोई भी आदमी मरेगा तो उसकी अर्थी पर हम मंत्र पढ़ने नहीं जाएंगे, वो कुत्ते खाएं सड़ें, लेकिन अपने कब्रिस्तान में, धार्मिक कब्रिस्तान में उसको जगह नहीं देंगे। तो खैर वो सारा झगड़ा चलता रहा बहुत दिनों तक। उसके बाद एक सेकुलरिज्म आया। सेकुलरिज्म ने लोगों को कहा गिव अनटू गॉड व्हाट इज़ गॉड्स एंड गिव अनटू सीजर व्हाट इज़ सीजर्स। जो सेकुलर मामले हैं उसमें चर्च इंटरफियर नहीं करेगा, और जो धार्मिक मामले हैं उसमें राज इंटरफियर नहीं करेगा। ये संधि हो गई। तो इसका इल्ज़ाम उन्होंने चर्च पर जो लगाया, तो कैथोलिक कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट वालों ने लगा दिया कि ये चर्च ने झगड़ा किया स्टेट के साथ, लेकिन रोमन कैथोलिक कहते हैं कि तो राजाओं ने किया। चर्च के जो धर्म को कुचलने लगे तो उनसे कहा राजा का काम धर्म में इंटरफियर करना नहीं है। और जब वो राजा अपनी पावर में मस्त हो गए तो चर्च को भी कहना पड़ा कि हम तुम्हारे यहाँ ना तो पुत्र का बपतिस्मा करने, बपतिस्मा जब तक नहीं करोगे ईसाई नहीं बनेगा वो। तो चर्च ने तो बाद में रिएक्शन किया, पहले राजाओं ने किया। हम ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो दो चीज़ें जैसे मैंने बताया, एक तो ये कि मिशनरी स्पिरिट। इस मिशन का शब्द जो है किसी दुनिया की भाषा में नहीं मिलता। तो ईसाइयों ने जो मिशन पैदा किए कि निस्वार्थ भाव से जाओ और वहाँ जाओ जहाँ किसी कोई पहुँचा नहीं है, उनकी सेवा करना।
तो ईसाई निडर होकर जंगलों में घुस गए, कोई आदमी नहीं गया। हमारा कोई आदमी अफ्रीका में नहीं गया प्रचार करने के लिए, क्योंकि वहाँ भयानक जंगल और सारे हैं। लेकिन ईसाई घुस गए सारे, और सारे एशिया को कन्वर्ट, सारे अफ्रीका को कन्वर्ट कर लिया। तो एक तो मिशनरी स्पिरिट और एक सेवा भाव, ये ईसाईयत की देन है। जो सेवा भाव है कि गो स्कूल खोलो, और तो ईसाइयों ने हर जगह जंगलों में गए, झोंपड़ियों में गए, छत्तीसगढ़ में गए, और जगह गए जहाँ कोई जाता, पगडंडियाँ हैं जहाँ पर सड़क भी नहीं है, वहाँ गए और जहाँ स्कूल खोल दिए। अब उनको काउंटर करने के लिए हम स्कूल खोलें तो ये हम उनकी, ये देन उनकी है, उसको हम कॉपी कर रहे हैं सिर्फ। ईसाई कहते हैं ये हमारी देन है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो ईसाई हैं, लेकिन ये दो चीज़ें खास दी हैं, इनको हम कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी में पढ़ाते हैं। और इस कंट्रीब्यूशन के कारण से लोग हमारी तरफ आते हैं। इसमें गांधी जी का एक उदाहरण हम दे करके क्रिश्चियनिटी का ख़त्म करेंगे। गांधी जी एक जगह गए तो सेंट जेवियर ने वहाँ लोगों को कन्वर्ट किया था। तो सेंट जेवियर का चर्च जो है बड़ा ज़बरदस्त चर्च है वहाँ, लेकिन उसने अपने फॉलोअर्स को क्या था, इनकी सेवा करो, यहाँ स्कूल खोलो गोवा में, और यहाँ बड़े बड़े अस्पताल खोलो। मछेरों का देश, जहाँ सिवाय मछेरों के कुछ भी नहीं थे, वहाँ मछेरों को शिक्षा दे करके, मछेरों को वो दे करके बड़े बड़े बनाए। तो उस गोवा में गांधी जी गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे लोगों को ईसाई बनाते हैं, क्या करते हैं, और कैसे उसको काउंटर किया जाए। तो वहाँ एक बस्ती के अंदर मिशनरी आए वो, और मिशनरी ने कहा उनको लोगों को कि ये जो गंदा जोहड़ है, इसके अंदर भैंस भी पानी पी रही है, गधा भी पानी पी रहा है, तुम यहाँ से पानी ले जाते हो, ये पानी गंदा पीते हो। तो उन्होंने कहा जी ये जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ये अपने कुओं पर हमें पानी नहीं लेने देते, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पक्के कुएँ या कोई खुदवा सकें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तुम्हें पानी नहीं लेने देते, तुम हमारे पास आओ, वहाँ तुम्हारे लिए कोई नहीं बल्कि हमने हैंड पाइप लगा दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि इज इट? लोग कहने लगे क्या ऐसा है, हमें भी वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी, हम जा सकते हैं वहाँ तुम्हारे मंदिरों में? उसने कहा हमारा कोई मंदिर नहीं है। गॉड कहता है जो लोग दुखी हैं, दरिद्री हैं, उनकी सेवा करने के लिए अपने पास लाओ, संवेदनशील बनो। तो आप आओगे कोई मंदिर में सबके लिए। तो वो गए। अब उन्होंने जो पानी भरा तो इतना शुद्ध पानी कभी पीने को मिला नहीं था। तो सारी की सारी बस्ती जो है वो कन्वर्ट हो गई अगले दिन। तो गांधी जी ने कुछ युवक जो थे उनको कहा कि तुम सन्यास ले लो। ये जो बड़े बड़े कई सन्यासी बैठे हैं, ये जो मुजफ्फरनगर के पास जो बहुत बड़ा आश्रम है, ये उसी परंपरा में सन्यासी बने। और उन्होंने कहा तुम सन्यासी ले लो, ये हिंदू सन्यासी तो जाते नहीं, इनकी बस्तियों में घुस जाओ, इनको चर्च में आने की ज़रूरत ना पड़े, वहीं पानी के नल लगवाओ, वहीं पानी इनको दो, सारे के सारे क्रिश्चियन होने से बचाओ इनको। तो काउंटर करने के लिए वो चीज़ जो तुम पहले क्यों नहीं सोची थी तुमने, ये चीज़ कि भाई यहाँ नल लगवा दें, पानी मिल जाए। तो आपने उसको काउंटर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि ऐसा ही काम तुम करो, तुम भी मिशनरी बन जाओ, लबादा पहन लो सन्यासी का, और इनकी बस्तियों में घुस करके वहाँ नल लगवा दो, कुएं बनवा दो, सारे के सारे। तो ये जो मिशनरी स्पिरिट है क्रिश्चियनिटी की देन है। और ये क्रिश्चियनिटी का जो कहना है कि उन बस्तियों में जाओ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, जहाँ तुम्हारी पूजा हो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो दुखियों के पास जाओ, दरिद्रियों के पास जाओ, वो अपने आप तुम्हारी शरण में आएंगे, अपने आप ईसा मसीह की शरण में आएंगे, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो धार्मिक दृष्टि से क्रिश्चियनिटी की बहुत बड़ी देन है। और राजनीति में तो चाहे हम वो राजनीति वाले राजनीति पढ़ाएंगे,